सूरत हाल आप देख रहे हैं सिंध हाउस के बाहर की और उसके बाद अंदर की। लोटों को बाहर निकालो ये नारे लगाते हुए कारकुनान जो है वो सिंध हाउस के बाहर मौजूद थे, फिर गेट को थोड़ा दाखिल हो गए और अहाते में मौजूद थे। सिंध पुलिस बेबस नज़र आई है पीटीआई के कारकुनान के सामने, क्योंकि पीटीआई के मेंबर नेशनल असम्बली भी कारकुनान के हमरा मौजूद थे और उसके बाद अब गेट तोड़ने के बाद अंदर भी दाखिल हो गए हैं कारकुनान। नईम असगर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं। नईम, बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी कारकुनान की, सिंध पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, तो फिर कैसे ये कारकुनान बैरियर अबूर करते हुए गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जब इन कारकुनों ने हल्ला बोला और ये कारकुनान अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पे कोई कारकुन मौजूद नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का सिर्फ एक अफसर मौजूद था, DSP मौजूद था, वो अपने स्टाफ के साथ, एक मतलब 2 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे, एक DSP था, एक उनके साथ उनका स्टाफ अफसर था और उससे इस्लामाबाद पुलिस के इसके अलावा कोई जो नफरी थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। सिंध पुलिस के एहलकार मौजूद थे, तकरीबन यहाँ पर मौजूद होते हैं जो जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जब ये लोग आए, पहले इन्होंने एहतजाज किया जो चौक है जहाँ से रास्ता अंदर आता, जो चौक है जहाँ से रास्ता अंदर आता है सिंध हाउस के गेट की तरफ, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ पर नारेबाजी करते रहे और फिर उसके बाद एक MNA जो PTI के MNA हैं फहीम खान, वो आए, उनके साथ कुछ और उनके साथी आए, उन्होंने फिर अपने नारे लगाते हुए वो सिंध हाउस की जानिब उन्होंने मार्च शुरू किया। नारे लगाते हुए यहाँ पर आए, पहले जो बैरियर था वहाँ पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जो PTI के कारकुनान हैं उनके हवाले से बताते चलें कि बहुत बड़ी तादाद नहीं थी ये जो कारकुनान थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।